मायावती जी की रिजीम थी और कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी हुई कि उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो आपको डर नहीं लगा कि लोग आपको नास्तिक कहने लगेंगे जब आप गॉड के एग्जिस्टेंस पर रीजनिंग की बात करेंगे? यदि लाइफ का में आपका कोई पर्पस है, कोई आपका मीनिंग है, वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो मेरा देखा जाए तो वो ज़िंदगी का मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। ये जो आपकी पहली किताब आई मार्केट में, मैंस स्पिरिचुअल जर्नी, तो इसकी क्या है विषय वस्तु, अगर आप संक्षेप में बताना चाहें तो? इनफैक्ट यदि मैं थोड़ा सा पहले जाऊं तो करीब 99-2000 में मैं वाइस चेयरमैन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी था। उस टाइम मैंने बहुत स्ट्रेस महसूस किया और उसका प्रभाव ये था कि मुझे नींद ना आना, इरिटेशन होना और बीपी हाई होना, ये मैंने सिम्टम्स उस समय नोट किए और मुझे लगा कि जो है ये स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो पोस्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी। उस समय मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मेडिटेशन करना चाहिए। तब तक मुझे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं लखनऊ में था उस टाइम पे, तो मैं एक अमेरिकन मेडिटेशन टीचर से मिला जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे, अमेरिकन प्रैक्टिशनर थे। तो उनसे मैंने मेडिटेशन सीखा और इस तरीके से 2000 में मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में कदम रखा और मैं उसको रेगुलर करने लगा। और 5-6 महीने में मैंने इसका इम्पैक्ट देखा कि स्ट्रेस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और मेरा स्ट्रेस लगभग ख़त्म सा हो गया। तब मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि इसके पीछे पूरी एक साइंस है और मैंने और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया स्पिरिचुअलिटी के बारे में, माइंडफुलनेस से लेके और आध्यात्म के सभी विषयों पे। और धीरे धीरे मेरा जब इंटरेस्ट बढ़ने लगा तब फिर मैंने फेसबुक पे मैंने स्टार्ट किया कोटेशंस लिखनी और करीब 2 साल मैंने किताबें पढ़ा और उसका निष्कर्ष मैं कोट्स लिखता था इस पर फेसबुक पर। तो देन आई रियलाइज सडनली कि मैं क्यों ना इसको एक किताब की फॉर्म में कर दूं। तो मैंने जो सारा सारांश था उस दौरान वो मैंने कुछ चैप्टर्स में लिखा और पहली किताब मैंने रिलीज़ की 2008 के अंदर। और फिर देखिए इंसिडेंटली उसी दौरान आपको भी स्मरण होगा क्योंकि आप उस समय लखनऊ में थे, मायावती जी की रिजीम थी और कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी हुई कि उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए। तो वो मेरा देखा जाए तो वो ज़िंदगी का मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जो हालांकि मैं जर्नी स्टार्ट कर दी थी मैंने स्पिरिचुअलिटी के प्रति, परंतु जब ये मैं सस्पेंड हुआ तब मैंने इंसान के हाथ में बहुत टाइम, तो कोई भी आपके पास कोई पावर नहीं रहती और चीज़ें होती रहती हैं। तब फिर मैं फुल फ्लेजेड स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर हुआ और मैंने बुक्स लिखनी शुरू की। फिर पहली किताब मैंने जो है मैन स्पिरिचुअल जर्नी, इसके बारे में कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो फिलोसफिकल और कंटेंशंस थे वो मैंने टेकअप किए। जैसे फॉर एग्जांपल कि गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड है तो किस फॉर्म में है, फ्री विल, हाउ फ्री इज़ आवर फ्री विल। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सब कुछ जो हम चाहते हैं कर लेते हैं, फ्री विल है, बट ऐसा है नहीं। तो इन फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को मैंने पहली किताब में। तो आपको डर नहीं लगा कि लोग आपको नास्तिक कहने लगेंगे जब आप गॉड के एग्जिस्टेंस पर रीजनिंग की बात करेंगे और लॉजिक की बात करेंगे? बट मैं केवल साइंस को लेकर ही साइंस से मैंने उसको जो आप भी डिफाइन लिखा, कर रहे थे। मैं फेथ पे नहीं आया। वो मैंने उस किताब में भी इस बात का जिक्र किया कि जो गॉड का पूरा सब्जेक्ट पर आधारित है, बट इसके पीछे साइंस भी है कि साइंस क्या कहती है। साइंस भी ये कहती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट नहीं होती, साइंस भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती। जहाँ पर कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल है वहाँ पर गॉड के एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है। आ जाती है।
तो इस तरीके से फिर बुक जो है अवेकनिंग द थिंकिंग माइंड। जी, हाँ। ये मैंने रियलाइज़ किया कि माइंड जो है वो हमारा ज़िंदगी का देखा जाए तो एक फोकल पॉइंट है, इसी के अराउंड हम ज़िंदगी रिवॉल्व करती है, और कितना हमारा माइंड के ऊपर कंट्रोल है, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर मैंने लिखा कि थिंकिंग माइंड बेसिकली हम क्योंकि हर टाइम सोचते रहते हैं और पूरी तरीके से एब्जॉर्ब रहते हैं हम अपनी इंटरनल वर्ल्ड में, तो इसको हम कैसे अवेकन करें, कैसे जागृत करें, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने सेकंड बुक लिखी। एक और आपकी किताब आई मार्केट में, रीडिजाइन योर लाइफ इन मॉडर्न लाइफ। इसमें फिर मैंने ये बताने की कोशिश की कि हम कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरीके से यदि हम चाहें तो रीडिज़ाइन कर सकते हैं। यदि आप मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इस तरह की बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं, यदि हम ऊपर लगें और हम अपने कंसेप्ट लाइफ के क्लियर करें तो हम हद तक चेंज कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है कि हाउ वी कैन रीडिज़ाइन आवर लाइफ इन मॉडर्न लाइफ, क्योंकि मॉडर्न लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं। तो ये मैंने फिर ये थर्ड बुक लिखी। तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि हाउ वी री इन्वेंट आवर सेल्फ। जब हम अपने आप को बदल सकते हैं, इसको री इन्वेंशन कहिए, रिवैम्प कहिए, आप इसको रीडिज़ाइन कहिए, आप चेंज कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ें जो है हमारे हाथ में होती है, बट हम इस एरिया की तरफ हम ध्यान नहीं देते। वी डोंट अंडरटेक आवर इनर जर्नी। हम बाहर सक्सेस के उसमें हम पूरी तरीके से दौड़ते रहते हैं, खोए रहते हैं, और हमें लगता है सक्सेस मीन्स कि मटेरियल गेन्स, मतलब पैसा, मकान, गाड़ी, और जो आप जॉब कर रहे हैं, कितना आप ऊपर तरक्की कर रहे हैं। लैडर में हाँ। ऊपर जाते जा रहे हैं। यही सोसाइटी ने हमें सक्सेस का मानक तय कर रखा है और उसी के पीछे सारी दुनिया रन करती है। बट ये कभी नहीं बताया जाता कि ये सक्सेस और हैप्पीनेस, लाइफ का जो मीनिंग है, पर्पस है, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप बहुत एक हैप्पीली इंसान भी हैं। एग्जैक्टली इसमें कोई गारंटी नहीं एक है। चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उतना खुश है। हो सकता है कि एक टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा वाला या जो सब्जी बेच रहा है, वो हो सकता है और ज़्यादा खुश हो, क्योंकि उसने उसका लाइफ का यदि उसका पर्पस है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और वो मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन है, उसकी लाइफ का पर्पस है, हो सकता है कि वो कहीं ज़्यादा खुश हो, बजाय कि वो आदमी सो कॉल्ड सक्सेसफुल वो स्ट्रेस में होगा, कई सारी उसको बीमारियां हो सकती हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता चलता। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि पर्पजफुल लाइफ जीने से ज़्यादा ज़िंदगी आसान रहती है? एग्जैक्टली यदि लाइफ का में आपका कोई पर्पस है, कोई आपका मीनिंग है, वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कि आपका कोई पर्पस नहीं है। पर्पस केवल आपका है कि मुझे बस पैसा इकट्ठा करना है और मुझे जो है सीईओ बनना है, मुझे इस लेवल तक एक मटीरियलिस्टिक गोल आपका सामने है, उसको आप परस्यू कर रहे हो, रादर देन कि आपका जो डीपर एस्पेक्ट है लाइफ का, कि उस मीनिंग को इन्वेंट करना, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है।